हाय गाइस, यू वाचिंग CS अतुल जैन क्लासेस। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो बैंकिंग कंपनीज हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास ऑप्शन थी। क्या ऑप्शन थी? या तो सेक्शन 17(2) में वो प्रोपोर्शनेट आईटीसी ले लें, या फिर 17(4) में क्या करें, टोटल आईटीसी का 50% ले लें और बाकी का 50% भूल जाएं, राइट। बट उसमें भी हम लोग ये पढ़ते थे कि अगर आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज ब्लॉक्ड क्रेडिट्स वाले ले रहे हो तो उस पर कभी कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, चाहे आप 17(4) का ऑप्शन अवेल करें या ना करें। तो 17(5) में ब्लॉक्ड क्रेडिट्स दिए हुए हैं कि अगर आप ये सब गुड्स खरीदते हो या सर्विसेज हायर करते हो तो उन पे आपको कभी भी कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक्ड क्रेडिट्स। किस सेक्शन में दिया हुआ है? 17 सबसेक्शन 5 में। तो ये सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ही हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो देखो मैंने क्या लिखा है, गुड्स और सर्विसेज फॉर विच नो क्रेडिट इज अलाउड, दैट इज ब्लॉक्ड क्रेडिट्स अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, राइट। तो इन केसेस में आपको कभी भी कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। नंबर 1 देखो लिखा भी है मैंने, नो आईटीसी इन फॉलोइंग केसेस। नंबर 1, अगर आपने कोई मोटर व्हीकल खरीदा है या फिर अदर कन्वेंसेस खरीदे हैं। अदर कन्वेंसेस में कौन है? या तो वेसल या फिर एयरक्राफ्ट। तो इट मींस 3 चीजें हो गई, मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट। अगर ये 3 चीजें खरीदी हैं आपने तो उस पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। कौन कह रहा है ये बात? सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक्ड क्रेडिट में चला जाएगा। और देखो साथ में क्या लिखा है, एक्सेप्ट मतलब इन एक्सेप्शनल केसेस में तो मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा, है ना। आईटीसी ये लो लिख देता हूं यहां, आईटीसी अलाउड है। मींस जनरली तो आप अगर मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट अगर खरीदते हो उस पर कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, बट हाँ इन 4 केसेस में मिल जाएगा। तो 4 एक्सेप्शनल केसेस हैं, इन 4 केसेस में आपको आईटीसी मिलेगा। क्या 4 केसेस हैं? नंबर 1, अगर आपने मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट क्यों खरीदे? फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट। मतलब आप डीलर हैं, इन चीजों में डील करते हैं, आप मोटर व्हीकल ही खरीदते हैं, मोटर व्हीकल ही बेचते हैं। तो जब आपने मोटर व्हीकल खरीदा होगा आपने जीएसटी दिया होगा, जब बेचोगे फिर से जीएसटी लगेगा। तो परचेज के टाइम पे जो आपने जीएसटी दिया होगा आप उसका आईटीसी ले सकते हैं। तो इट मींस सीधे सीधे क्या कहना चाह रहा है वो, डीलर हैं आप, आपका काम यही है, बस फिर तो आईटीसी मिलेगा भाई, फिर क्यों नहीं मिलेगा। नंबर 2, अगर आपने मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट क्यों खरीदा है? फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग देते हैं। आपने ड्राइविंग स्कूल खोला हुआ है, मान लो मोटर व्हीकल ड्राइविंग स्कूल, राइट। तो जितने भी आप मोटर व्हीकल खरीदेंगे ड्राइविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो क्या कह रहा है देखो, फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग, किसके लिए वर्ड यूज किया? ड्राइविंग, मोटर व्हीकल के लिए। नेविगेटिंग किसके लिए यूज किया? वेसल के लिए। एंड फ्लाइंग किसके लिए यूज किया? एयरक्राफ्ट के लिए। तो अगर आप ट्रेनिंग देते हैं किस चीज की, ड्राइविंग की या फिर नेविगेटिंग की या फ्लाइंग की, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो आपने एयरक्राफ्ट खरीदा है किस लिए? फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन फ्लाइंग, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। थर्ड वन, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, मतलब आपने मोटर व्हीकल खरीदा है किस लिए? पैसेंजर्स को लाने ले जाने के लिए, तो भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। नेक्स्ट वन, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, मतलब आप ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं, तो आपने ट्रक खरीदे हैं, वो भी तो मोटर व्हीकल में आएगा, तो भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो इन 4 केसेस में आईटीसी मिलेगा, बाकी केसेस में आईटीसी नहीं मिलेगा। ऐसी ये तो देखो गुड्स की बात हुई थी, ऐसी सर्विसेज की बात हो रही है कि अगर आपने कोई सर्विसेज हायर किया रिलेटेड टू अबव 4 केसेस इन पर्पस के लिए तो आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलेगा सर्विसेज पे भी। समझ रहे हैं मेरी बात यहां तक? तो देखो आपने कोई मान लो मोटर व्हीकल खरीदा है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। वो मोटर व्हीकल खराब हो गया, आपने उसकी सर्विसिंग कराई, सर्विस चार्जेस के साथ आपने जीएसटी भी दिया, तो आप आईटीसी ले सकते हैं। समझ गए ना, ये कहना चाह रहा है। और देखो कंक्लूजन क्या लिखा मैंने, नो आईटीसी इन केस ऑफ अदर देन अबव 4 केसेस, मतलब इन 4 केसेस को छोड़ के बाकी कहीं भी कोई भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। किस पे? ना मोटर व्हीकल पे, ना वेसल पे, ना एयरक्राफ्ट पे। तो फॉर एग्जाम्पल
मान लो ये CSAJC मतलब CS अतुल जैन क्लासेस परचेजेज मोटर व्हीकल या मोटर कार। तो मान लो CS अतुल जैन क्लासेस ने एक मोटर कार खरीदी है फॉर ऑफिस यूज के लिए, ठीक है ना, कि उसी मोटर कार से इंस्टीट्यूट में आते हैं, उसी मोटर कार से इंस्टीट्यूट से जाते हैं। तो बिजनेस पर्पस के लिए जी, कॉमर्शियल पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस है ना। अच्छा थोड़ी लगेगा मैं साइकिल पे आऊंगा, साइकिल पे जाऊंगा। तो मैंने मोटर कार खरीदी है इंस्टीट्यूट में आने जाने के लिए, राइट, ठीक है, ऑफिस यूज के लिए खरीदी है, डन। तो ITC मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ जरा। फर्स्ट पॉइंट में फॉलो आउट कर रहा है क्या? नहीं, मैं डीलर तो हूं नहीं। सेकंड पॉइंट में फॉलो आउट कर रहा है क्या? मैंने ड्राइविंग वगैरह के लिए लिया है क्या? नहीं। थर्ड वन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स है क्या? नहीं जी, मैं खुद आता जाता हूं, उसमें पैसेंजर से क्या मतलब है। नेक्स्ट वन गुड्स के लाने ले जाने के लिए लिया है क्या? नहीं। तो ITC नहीं मिलेगा, नो ITC। समझ गए ना बात मेरी? ये था जी सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 का फर्स्ट पॉइंट। अभी इसके और भी पॉइंट्स हैं, पहले इसको नोट करो आप, फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी, नोट कर लिया सबने, रब कर दो इसको। तो देखो भाई अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, है ना, इसको रब कर दे रहा हूं। ये फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर लिया, अब सेकंड पॉइंट पे आता हूं। लो जी सेकंड पॉइंट पे आते हैं। तो देखो भाई अब हम लोग सेकंड पॉइंट पे आ रहे हैं सेक्शन 17 के। फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा था मोटर कार, वेसल, एयरक्राफ्ट पे कोई ITC नहीं मिलेगा, बट 4 केसेस में अलाउड था, है ना, 4 केसेस में अलाउड था। 17 सब सेक्शन 5 के अब हम लोग सेकंड पॉइंट में आ रहे हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि फूड्स एंड बिवरेजेस, आउटडोर केटरिंग सर्विसेज, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक्स एंड प्लास्टिक सर्जरी, इन सब पे भी आपको ITC नहीं मिलेगा। ठीक है, इन सब पे भी आपको कोई ITC नहीं मिलेगा। हम लोग तो ब्लॉक्ड क्रेडिट्स पढ़ रहे हैं ना भाई। एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट लगा दिया मतलब यहां मिलेगा, एक्सेप्ट वेयर इनवर्ड सप्लाई एंड आउटवर्ड सप्लाई इज सेम। एक्सेप्ट वेयर इनपुट सप्लाई एंड आउटपुट सप्लाई इज सेम, मतलब क्या कहना चाह रहा है, मैं यही सर्विसेज तो हायर करता हूं और यही सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। तो मान लो फूड एंड बिवरेजेस या आउटडोर केटरिंग सर्विसेज, यही सर्विसेज तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं और यही सर्विसेज मेरी इनपुट सर्विसेज भी है, तब तो मैं ITC ले सकता हूं, अदरवाइज नहीं ले सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो मतलब इस एक्सेप्शनल केसेस में ITC मिलेगा सिर्फ कब, जब इनवर्ड सप्लाई और आउटपुट सप्लाई सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है देखो, ब्यूटी ट्रीटमेंट टू दीपिका पादुकोण फॉर एक्टिंग। तो भाई ये एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं, तो शूटिंग पे जाने से पहले मेकअप वगैरह तो कराते होंगे, ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज तो लेते ही होंगे ना। ऐसा थोड़ी है बिना मेकअप के ये शूटिंग पे चले जाएं। ठीक है, तो ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की हैं दीपिका पादुकोण को। तो ये जो दीपिका पादुकोण है, क्या ये ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है? नहीं, ये तो मूवीज में एक्टिंग कर रही है। तो क्या इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई सेम है? नहीं है। इट मीन्स ITC मिलेगा? नहीं मिलेगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल 2 दीपिका की शादी है जी, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया मिस्टर एक्स को ब्यूटी सर्विसेज के लिए। ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट होगा, छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट तो होगा नहीं। तो ये जो मिस्टर एक्स है ये सोच रहा है तो ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, इसको अकेले कैसे संभालूंगा, मैन पावर भी चाहिएगी सब, राइट। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है किसको? मिस्टर वाई को। तो दीपिका पादुकोण ने कॉन्ट्रैक्ट दिया मिस्टर एक्स को ब्यूटी सर्विसेज के लिए, और मिस्टर एक्स ने सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किसको? मिस्टर वाई को। अब देखो ये जो मिस्टर एक्स है ये इसकी आउटपुट सर्विसेज हो गई, दीपिका पादुकोण को जो सर्विसेज दे रहे हैं, और ये जो मिस्टर वाई से सर्विसेज ले रहा है वो इनपुट सर्विसेज हो गई। तो इट मींस ये जो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से सर्विसेज लेगा ना, इसको पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा? मिस्टर वाई को करेगा। तो उस पर GST देगा कि नहीं देगा? देगा। तो ये इनपुट सर्विसेज हो गई ना, इनपुट सप्लाई हो गया ना। तो इस पे आपने जितना GST दिया था उसका आपको ITC मिल जाएगा। ठीक है, और जब आप ये सर्विस इसको दोगे दीपिका पादुकोण से, इससे GST लोगे तो ये आउटपुट सप्लाई हो जाएगी आपकी, यहां भी GST लायबिलिटी बनेगी आपकी।
तो यहां जितना जीएसटी बनेगा ना उसमें से माइनस कर लेना ये वाला जीएसटी, समझ गए, और डिफरेंस जमा करा देना गवर्नमेंट को, ठीक है। बट एक बात सोचो, दीपिका पादुकोण की शादी है, उसने जो ब्यूटी सर्विसेज लिया मिस्टर एक्स से, मिस्टर एक्स को जीएसटी दिया कि नहीं दिया? दिया। बट क्या दीपिका पादुकोण इसका आईटीसी ले सकती है? ये जो परचेज, ये इन्होंने इनपुट सर्विसेज के केस में जो जीएसटी दिया होगा, इसके लिए आउटपुट सर्विस हो गया, इसके लिए तो इनपुट हो गया एक तरह से। तो दीपिका पादुकोण को आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका इनवर्ड और आउटवर्ड क्या है, तो पर्सनल है वैसे भी, समझ गए ना। तो इनको तो आईटीसी का मतलब ही नहीं है, इनको आईटीसी का क्रेडिट मिल जाएगा। किसको? मिस्टर एक्स को, क्योंकि इसके लिए इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई सेम है। ब्यूटी सर्विसेज का ही कॉन्ट्रैक्ट इसने मिस्टर वाई को दिया हुआ है। समझ में आ रही है बात मेरी? चलो जी नोट करो इसको, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नोट कर लिया जी सबने? चलो इसी केस में अगर मैं ये कहूं आपसे कि फूड एंड बिवरेजेस या आउटडोर केटरिंग सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट है जी, दीपिका पादुकोण ने किसको दिया? मिस्टर एक्स को। मिस्टर एक्स ने किसको दिया? मिस्टर वाई को। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो अगेन ये मिस्टर एक्स तो आईटीसी ले सकता है, ठीक है, केटरिंग आइटम्स पे भी। बट क्या ये दीपिका पादुकोण ले सकती है? नहीं, ठीक है, यही चलेगा। मतलब इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई सेम है, तब तो आईटीसी ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते, ठीक है जी। तो मान लो अपने ऑफिस के लिए आउटडोर केटरिंग सर्विसेज हायर की हैं, आपने अपने एम्प्लॉइज के लिए मान लो बाहर से पिज्जा मंगा दिया डोमिनोज का, या पिज्जा हट से पिज्जा मंगा दिया, तो जीएसटी दिया होगा कि नहीं दिया होगा? दिया होगा, उस पर आईटीसी भी लगा होगा। आईटीसी मिलेगा आपको कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई सेम नहीं है। डन? चलो ठीक है, ठीक है जी, नोट कर लिया सबने इसको? रब कर दूं अब मैं? चलो तो मैं थर्ड पॉइंट पे आता हूं इसके। हम लोग पढ़ के आ रहे हैं भाई आज, ब्लॉक्ड क्रेडिट्स पढ़ रहे हैं, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि इन केसेस में आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, है ना। चलो तो थर्ड पॉइंट पे आ गए हम लोग। अब 17 सबसेक्शन 5 के, ये लो मैं लिख देता हूँ, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के थर्ड पॉइंट में आ गए, है ना। 17.5 मैंने वैसे वहां भी लिखा हुआ ऊपर, तो थर्ड पॉइंट में आ गए जी अब हम लोग 17.5 के। चलो जी, तो देखो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? मेंबरशिप फीस ऑफ क्लब, हेल्थ क्लब, फिटनेस सेंटर एटसेट्रा। तो अगर आप मेंबरशिप फीस दे रहे हैं किसी हेल्थ क्लब की या जिम वगैरह की, उस फीस के साथ आप आईटीसी भी दे रहे हैं, जीएसटी भी दे रहे हैं ना, तो आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। तो लाइक फॉर एग्जांपल हमारी क्लासेस है जी, सीएस अतुल जैन क्लासेस, राइट। हमारे यहाँ जितने भी एम्प्लॉइज आते हैं ना, हमने टाई अप किया हुआ है डीएससी से। डीएससी कौन है? दिल्ली स्ट्रॉन्गेस्ट क्लब, जिम है ये। तो हमारी कंपनी ने टाई अप किया हुआ है जी डीएससी से। क्या टाई अप किया हुआ है? हमारी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉइज आएंगे वो जिम फैसिलिटी कहाँ से लेंगे? डीएससी से। और हमने डीएससी को बोला हुआ है कि भाई आप जो फीस वगैरह जो होती है ना आपकी हेल्थ क्लब की, वो आप एम्प्लॉइज से मत लेना, एम्प्लॉइज से मत मांगना, हम देंगे आपको। तो हमारी कंपनी फीस देती होगी इसको हेल्थ सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो हमारी कंपनी जो फीस देती होगी उसके साथ जीएसटी भी देते होंगे। तो क्या हम इस जीएसटी एलिमेंट का आईटीसी ले सकते हैं? ये कंपनी आईटीसी ले सकती है? नहीं जी, कोई आईटीसी अलाउड नहीं है। क्यों? ब्लॉक्ड क्रेडिट में है। डन। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? 17 सबसेक्शन 5 का फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? देखो, अगर आप अपने एम्प्लॉइज को ट्रेवल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वकेशंस पे, सच एज एलटीसी। एलटीसी समझते हैं? लीव ट्रेवल कंसेशन। लीव ट्रेवल कंसेशन कि आप अपने एम्प्लॉइज को छुट्टियों में घूमने जाने के लिए टिकट वगैरह प्रोवाइड करते हो, ठीक है, होटल में स्टे भी अलाउ करते हो। सब खर्चे कौन करता है? कंपनी। तो साथ में क्या कंपनी ने जीएसटी नहीं दिया होगा उन सब चीजों पे? टिकट पे भी दिया होगा, होटल में स्टे किया होगा एम्प्लॉइज ने, उस पे भी दिया होगा। तो क्या उन सब का आप आईटीसी ले सकते हो? उसका किसी का कोई आईटीसी आपको अलाउड नहीं है, वो भी सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में है। डन। चलो नोट करो फटाफट, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
ठीक है जी, नोट कर लिया सबने इसको, मैं रब कर दूं अब। तो नेक्स्ट पॉइंट में आता हूं, इसको रब कर रहा हूं मैं अब। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं जी, पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, देखो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, राइट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे 5th पॉइंट में। डन। तो देखो भैया 5th पॉइंट की बात कर रहे हैं अब हम लोग। 5th पॉइंट में क्या है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब ही क्या होता है, जहां गुड्स प्लस सर्विस एलिमेंट दोनों एक साथ हों। ठीक है, मतलब जैसे आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो उसमें गुड्स भी है, सर्विसेज भी है। तो मान लो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैंने 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया जी कि भाई आपकी बिल्डिंग बना के दूंगा 10 लाख रुपए में, उसमें एक ही फ्लोर बना के दूंगा जी बस, वेल फर्निश्ड, राइट। तो अब उसमें एक बात सोचो आप, 10 लाख रुपए में गुड्स भी होगा, सामान भी आएगा, बिल्डिंग मटेरियल भी आएगा, सर्विस एलिमेंट भी होगा, सब कुछ होगा। तो ये एक तरह से क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन, या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कौन से वाले हो गए, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब जहां गुड्स प्लस सर्विस दोनों एक साथ हो। तो बिल्डिंग मटेरियल भी खरीदूंगा और मेरे सर्विस चार्जेस भी हैं 10 लाख में। डन। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में कवर अप हो रहा है। तो लिखा भी देखो मैंने, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। और वैसे तो देखो, मान लो मैं प्लांट एंड मशीनरी की रिपेयर करता हूं, मेरी रिपेयरिंग शॉप है जी मान लो, तो उसमें मैं गुड्स एलिमेंट भी जोड़ता हूँ और सर्विस एलिमेंट भी। तो वैसे तो वो भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, समझ रहे हैं बात। मैं मोबाइल की रिपेयरिंग करता हूं, ये भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आ गया एक तरह से। क्यों, मोबाइल को कोई स्पेयर पार्ट खराब निकला वो भी बदल के दूंगा और सर्विस चार्जेस तो लूंगा ही लूंगा, वो भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किस में आ गया आपका, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। बट यहां हम जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड की बात कर रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड बात नहीं कर रहे हैं। ये स्टार फिश बना के मैंने एक्सक्लूड कर दिया, देखो नीचे। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी अगर है तो उस पर तो आपको आईटीसी मिलेगा, ठीक है, बाकी पे नहीं मिलेगा। तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट तो उस पर तो नहीं मिलेगा, प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है तो उस पर मिलेगा। तो मान लो कोई प्लांट एंड मशीनरी है, हमारी फैक्ट्री की प्लांट एंड मशीनरी है, हमने उसकी रिपेयरिंग कराई है जी, राइट। उसमें कुछ पार्ट एडिशन भी हुआ और कुछ सर्विस एलिमेंट भी होगा। तो हमने पेमेंट तो किया होगा ना, जिस बंदे से रिपेयरिंग कराई है उसको हमने जीएसटी भी दिया होगा। आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अगर कंस्ट्रक्शन वाले हैं, कंस्ट्रक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले हैं तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, बट प्लांट एंड मशीनरी वाला है तो मिलेगा। ये लिखा है देखो, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी शैल नॉट बी कवर्ड हियर एंड टैक्स क्रेडिट इन कनेक्शन विद प्लांट एंड मशीनरी शैल बी अलाउड, है ना। डन। चलो वापस ऊपर आते हैं अब। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अगर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, बट एक बात और लिखे देखो, एक्सेप्ट, मतलब इस केस में तो आपको आईटीसी मिलेगा। एक्सेप्ट कब, जब इनवर्ड सप्लाई एंड आउटवर्ड सप्लाई सेम हो। तो मैंने तो किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए और उस कॉन्ट्रैक्टर ने किसी और को सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है ना वो तो आईटीसी ले सकता है भाई, मैं नहीं ले सकता। तो जो कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेगा, साथ में जीएसटी भी दिया होगा उसने, कॉन्ट्रैक्टर ने सब कॉन्ट्रैक्ट को, तो जितना जीएसटी कॉन्ट्रैक्टर ने सब कॉन्ट्रैक्टर को दिया था ना, उसका आईटीसी ले सकता है कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, जब मुझसे पेमेंट लेगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का, उसमें जितना भी जीएसटी आउटपुट बनेगा उसमें से माइनस कर लेगा जितना जीएसटी इसने किसको दिया था, सब कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया किसी कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर ने सब कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो कॉन्ट्रैक्टर को तो आईटीसी मिलेगा बट मुझे नहीं मिलेगा। डन। चलो, और देखो सिमिलरली एक बात और लिखी है, नो आईटीसी फॉर गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, रिपेयरिंग एटसेट्रा ऑन हिज ओन अकाउंट। कहते हैं अगर आप कुछ भी गुड्स या सर्विसेज ले रहे हो, है ना, आपने कुछ गुड्स खरीदा है या सर्विसेज ले रहे हो किसी की ऑन हिज ओन अकाउंट, किस लिए, या तो रिपेयरिंग के लिए या रेनोवेशन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उस पर भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जैसे मान लेते हैं चलो सीएस अतुल जैन क्लासेस हैं ये, राइट, और हमारा बाहर का जो है ना रोड थोड़ा खराब हो गया, या चलो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम था, हमने क्या किया, सीमेंट विमेंट खरीदा, थोड़ा सा मिट्टी खरीदा, मिक्स किया दोनों को और खुद ही लगा दिया, उसे पेस्ट कर दिया थोड़ा सा,
तो वो जो आप सीमेंट या जो भी गुड्स वगैरह खरीद के लेके आए होंगे उस पर जीएसटी दिया होगा क्या? ऑब्वियसली दिया होगा। उसका आईटीसी ले सकते हैं क्या आप? नहीं, उसका कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। समझ गए? तो जो भी आप थोड़ा बहुत बिल्डिंग मटेरियल खरीद के लाए, किस लिए? रिपेयरिंग के लिए, अपने आप खुद ही रिपेयरिंग कर डालीजिए, तो जीएसटी तो दे के आए ना उस बिल्डिंग मटेरियल पे आप। आईटीसी मिलेगा? कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। लो, डन। और ये वाला पॉइंट तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं कि अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट किससे रिलेटेड है, प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है, तो उस पर तो आपको आईटीसी मिलेगा, जितना भी जीएसटी आपने दिया होगा। डन, इसको नोट करो जी फटाफट, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नोट कर लिया सबने? रब कर दो इसको। चलो जी, मैं रब कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, 6 पॉइंट पे। लो जी, 6 पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। तो देखो भाई, नेक्स्ट पॉइंट में आ रहे हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 6 में क्या कहना चाहता है? गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड ऑन विच टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10। मीन्स क्या कहना चाह रहा है? आप कंपोजिशन डीलर हैं, ठीक है, तो आपने गुड्स या सर्विसेज वाला कंपोजिशन स्कीम ले सकता था क्या? नहीं, सिर्फ एक को छोड़ के। रेस्टोरेंट या केटरिंग सर्विसेज तो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है, बाकी लोग नहीं ले सकते। और डीलर लोग तो ले ही सकते हैं वैसे ही, जो गुड्स में डील करते हैं। चलो ठीक है, तो आप कंपोजिशन डीलर हैं जी, ठीक है। सेक्शन 10 में आपने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है, तो आप गुड्स और सर्विसेज खरीदते होंगे, दैट इज कॉल्ड इनवर्ड सप्लाई। उस पर आपने जीएसटी भी दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा, ठीक। अब आप गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड भी करते हैं, आउटवर्ड सप्लाई। तो आपको याद होगा जब हम लोगों ने कंपोजिशन स्कीम पढ़ा था, तो ये पढ़ा था कि आउटवर्ड सप्लाई पे ये जो कंपोजिशन डीलर होता है ना, एक फिक्स रेट से जीएसटी जमा कराता है। और वो फिक्स रेट क्या था? देखो, या तो 1% या 5%। 5% कब था? ये तो था रेस्टोरेंट और केटरिंग सर्विसेज के केस में। सर्विस प्रोवाइडर अगर आप हैं तो कितना कंपोजिशन रेट से आपको जीएसटी जमा कराना है? 5%। और 5% भी किसका होता था? एग्रीगेट टर्नओवर का कि टैक्सेबल टर्नओवर का? एग्रीगेट टर्नओवर का था, टैक्सेबल से मतलब नहीं है। तो इसमें एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी काउंट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और अगर आप रेस्टोरेंट या केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर नहीं हैं तो कितना देना पड़ता था आपको जीएसटी? 1% कंपोजिशन रेट से। और ये 1% किसका था? या तो एग्रीगेट टर्नओवर का या फिर टैक्सेबल टर्नओवर का। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो 1% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, और अगर आप अदर सप्लायर हैं तो मतलब ट्रेडर हैं तो 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर। ये कंपोजिशन रेट से आपको जीएसटी जमा कराना पड़ता था। और देखो, ये जो जीएसटी 1% 5% आप जमा कराते हो ना, कस्टमर से नहीं ले सकते थे। ये भी बात पढ़ी थी हम लोगों ने, आपको अपनी जेब से जमा कराना है। पहला नुकसान। दूसरा नुकसान क्या है? आपने इन गुड्स और सर्विसेज के परचेज के टाइम पे, इनपुट के टाइम पे जो जीएसटी दिया था ना, उसका आईटीसी नहीं मिलता आपको। तो ये वाला जो टैक्स देना, आउटपुट टैक्स, अपनी जेब से देना है, कस्टमर से नहीं लेना है। और जो आप परचेज के टाइम पे जीएसटी देके आए थे, उसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा, राइट। तो ब्लॉक्ड क्रेडिट्स में जाएगा वो भी, ये कहना चाह रहा है। नो आईटीसी मैंने लिख दिया, देखो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या? देखो, गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज रिसीव्ड बाय एनआरटीपी, मतलब नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन ने अगर कुछ गुड्स और सर्विसेज रिसीव किए हैं तो उस पर उसको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, छोड़ के सिर्फ एक केस में, जितने भी ये गुड्स इंपोर्ट करेगा नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, उस पर तो आईटीसी मिलेगा, बाकी किसी चीज पे आईटीसी नहीं मिलेगा, राइट। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है? गुड्स और सर्विसेज यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन। तो पर्सनल कंजम्पशन के लिए आपने कुछ गुड्स और सर्विसेज खरीदे हैं, राइट, पर्सनल पर्पस के लिए, तो उस पर आईटीसी क्यों मिलेगा भाई? ठीक है, उस पर जीएसटी देना था, आपने दे दिया, अच्छा किया। आईटीसी का क्या मतलब है? डन। तो ये भी ब्लॉक्ड क्रेडिट्स में जाएगा। अगर पर्सनल पर्पस के लिए आपने कुछ गुड्स और सर्विसेज खरीदे हैं तो कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। तो मैंने मोबाइल खरीदा है जी पर्सनल पर्पस के लिए, आईटीसी ले सकते हैं? नहीं। कॉमर्शियल पर्पस के लिए खरीदा है तो ले सकते हैं। डन, नोट करो जी इसको। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फिर हम लोग। ठीक है जी, नोट कर लिया सबने? रब कर दूं मैं इसको? तो देखो, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं, पॉइंट नंबर 9 पे। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं यहाँ 17 सबसेक्शन 5 में? हम लोग पढ़ रहे हैं भाई ब्लॉक्ड क्रेडिट्स, भूल मत जाना, ठीक है।
तो ब्लॉक्ड क्रेडिट्स का पॉइंट नंबर 9 में आते हैं अब हम लोग, है ना। लो जी, पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं। तो देखो भाई, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 9। क्या कहना चाहता है? कोई भी ऐसा गुड्स जो लॉस्ट हो गया, चोरी हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, या जिसको आपने राइट ऑफ कर दिया या डिस्पोज ऑफ कर दिया, क्यों सेलेबल नहीं था, राइट, या जिसको आपने गिफ्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, फ्री सैंपल में बांट दिया, ये फ्री सेम नहीं है, फ्री सैंपल है, फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उस पर भी आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। क्योंकि जब गुड्स बिका ही नहीं तो आपने आउटपुट टैक्स लिया नहीं, तो आप गवर्नमेंट को आउटपुट टैक्स दोगे नहीं। जब आउटपुट टैक्स नहीं दोगे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। डन। तो इन सब केसेस में भी आपको कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। और 10th पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर आपने टैक्स पे किया इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 74, तो सेक्शन 74 में अगर आपने कोई टैक्स या पेनल्टी पे की है 129 में या फिर 130 में, उसका भी आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। तो सेक्शन 74 किस चीज का है? डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, एरोनियसली रिफंडेड, मतलब कि आपने टैक्स जमा ही नहीं कराया था पहले कभी, या कम जमा कराया था, या पहले जमा करा दिया था फिर आपने रिफंड केस फाइल किया और गवर्नमेंट ने आपको रिफंड दे भी दिया, तो भैया गलती गवर्नमेंट की नहीं है कि गवर्नमेंट ने रिफंड दिया क्यों, गलती आपकी है कि आपने रिफंड केस फाइल ही क्यों किया जब बनता नहीं था। तो मतलब सारी गलती हमारी है, एसएससी की है सारी गलती, गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है। आपने रिफंड केस फाइल किया, गवर्नमेंट ने दे भी दिया, ये मान के कि आपने रिफंड केस सही फाइल किया होगा, बाद में पता लगा ये तो एरोनियसली रिफंड हो गया जी, तो ये गलती भी आपकी की है। तो आपसे वो जो टैक्स लेंगे उसका आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट क्या कह रहा है सेक्शन 129 में कि भाई डिपार्टमेंट ने अगर आपका किसी गुड्स को या कन्वेंस को डिटेन कर लिया, सीज कर लिया और बाद में रिलीज भी कर दिया, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड पेनल्टीज, तो उन टैक्सेस या पेनल्टीज का कोई आईटीसी नहीं है। ऐसी सेक्शन 130 कह रहा है कि डिपार्टमेंट ने आपके गुड्स को कन्फिस्केट कर लिया। तो देखो, सीजर और कन्फिस्केशन में फर्क होता है। सीजर में सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होता है और कन्फिस्केशन में तो ना ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है। तो वो गुड्स किसका हो गया आज की डेट में? गवर्नमेंट का हो गया कन्फिस्केशन के केस में। तो मतलब गवर्नमेंट ने गुड्स भी रख लिया, कन्वेंस भी रख लिया और साथ में पेनल्टी और लगाई आपके ऊपर, कहते इतनी पेनल्टी और दो, आपने कॉन्ट्रावेंशन किया ना एक्ट का, तो गुड्स भी सीज कर लिया, कन्वेंस भी सीज कर लिया, वापस भी नहीं देंगे आपको, ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गई और साथ में क्या कह रहे हैं पेनल्टी और दो। तो क्या उस पेनल्टी का आईटीसी लोगे आप? नहीं, उसका भी कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा जी आज? सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में हम लोगों ने पढ़ा ब्लॉक्ड क्रेडिट्स पूरा, ठीक है। तो 17(5) में अगर कुछ भी कवर अप हो जाएगा तो उस पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। डन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको भूल के नहीं जाना है, आपको अच्छे से तैयार करना है। इसको नोट करो फटाफट जल्दी। मेक हेस्ट, डू फास्ट। चलो जी, रब कर दूं मैं इसको? चलो जी, इसको तो मैं रब कर ही दूंगा। और आज के लिए हम लोग देखो इतना ही रखते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।